अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ला सिय्यमा अला सय्यिदिना व सनदिना व सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पहले हम सब मिलकर हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नबी ज़ीवक़ार शहंशाह अबरार व अख़ियार कश्तिये मिल्लत व उम्मत के खेवनहार अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन ताहा व यासीन जनाबे अहमद मुश्तबा रूही फ़िदाह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे रहमत में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रमुल हराम की ये तीसरी मजलिस है जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम
सय्यद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बाबे नबुव्वत को क्लोज कर दिया। मेरे आका खातमुन नबीयीन बनकर आए। अब कोई दुनिया में इस खाकदाने गीती पर नया नबी नहीं आएगा। ए अल्लाह, जब नया कोई नबी नहीं आएगा तो तेरे दीन का पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचेगा कैसे? तेरे बंदे तेरी इबादत करेंगे कैसे? ए माबूदे बरहक, तेरी बंदगी का सलीका और तरीका कौन बताएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कुरान अजीम में ये इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के ख़ातम हैं। वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और तुम में जो हुक्म वाले हैं यानी इल्म वाले हैं उनकी इताअत करो। दूसरी जगह रब्ब कदीर जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु ने ये इरशाद फरमाया, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया। ऐ मेरे बंदो, तुम वो रास्ता चलो जो रास्ता मेरी तरफ आता है, और उन लोगों के रास्ते पर चलो जिन लोगों ने मेरे रास्ते पर चल करके मेरी बारगाह का कुर्ब हासिल किया है। अगर आप मेरी बातों पे तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ लेकर के आएंगे। इसलिए कि मेरा अपना जो ज़ाती नज़रिया है, फ़ज़ाइल को मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ फजीलतें मैं बयान नहीं करता। मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि ईमान की अहमियत, ईमान के इम्पोर्टेंस लोगों के दिलों में बिठाऊं, इसलिए कि यही असल है, यही बुनियाद है और यही एहसास है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि तुम उन लोगों के रास्ते पे चलो जिन लोगों ने सिराते मुस्तकीम पर चल करके मेरी बारगाह का कुर्ब पा लिया है। कहीं अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाली जो जमाअत है वो जमाअत उलमा है, वो उलमाए किराम की टोली है। अगर आप इन आयाते करीमा पर गौर करेंगे तो अब आपके सवालों का जवाब ऑटोमेटिक तौर पर ये मिल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाब नबुव्वत को बंद कर दिया
और कोई दूसरा नबी अब नया नहीं आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह क़यामत तक अपने दीन की इशाअत और उसकी तबलीग के लिए उसका शानदार और बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया है। और वो इंतज़ाम है कि जो काम अंबियाए किराम किया करते थे, अब वो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के उलमा करेंगे। इसीलिए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। यानी जिस तरीके से अंबियाए बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम कौम तक डिलीवर किया करते थे, उसी तरीके से रुश्द हिदायत का काम, तबलीग इस्लाम का काम, लोगों को सिराते मुस्तकीम से जोड़े रहने का काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा अंजाम देंगे। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारे की मानिंद हैं, तुम इनमें से जिनकी भी इत्तबा करोगे हिदायत के रास्ते पर रहोगे, हिदायत पा जाओगे। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अस्सहाबतो नुजूमुल इह्तिदा, सहाबा हिदायत के तारे हैं, हिदायत के स्टार्स हैं। इसलिए तुम्हें अपना रास्ता तय करने के लिए, मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने नबी के सहाबा जो सितारे की शक्ल में जगह जगह जो फैला दिए हैं, उनमें से जिस किसी के भी पीछे चल जाओगे तुम जन्नत तक पहुंच जाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कितने शानदार पैमाने पर, कितने शानदार अंदाज में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और खिलाफत का कारनामा अंजाम दिया। ऐसा शानदार कारनामा अंजाम दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का और अपनी कुर्बानियों का ऐसा नजराना पेश किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में मजमूई तौर पर भी सहाबा की तारीफ फरमाई और इनफरादी तौर पर भी बहुत से महबूब सहाबा की तारीफ फरमाई। कहीं अल्लाह तबारक व तआला उन सहाबा के लिए इरशाद फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। साबिकीन अव्वलीन यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबुव्वत फरमाया, तो सबसे पहले जिन सहाबा ने नबी के दामन को थामा और पकड़ा उनको साबिकीन अव्वलीन कहा जाता है। मिलन मुहाजिरीन वल अंसार, वो सहाबा चाहे मुहाजिरीन में से हो चाहे अंसार में से हो, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली और शुरुआती दावत पर जिन्होंने दामने मुस्तफ़ा को थाम लिया, कुरान अजीम उनके बारे में फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अंसार मुहाजिरीन में से जो लोग पहले ईमान लाए, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और जिन्होंने नेकी के कामों में उनकी पैरवी की है, अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है और वो अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे सिर्फ अपनी रज़ा ही का ऐलान नहीं फरमाया, दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन सहाबा के लिए इरशाद फरमाया,
वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक सहाबी से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। नबी का हर सहाबी जन्नती है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा लिया है। और दुनिया में जब वादा फरमा लिया है, अब उसके बाद किसी बंदे को और नबी के किसी उम्मती को इस बात का हक हासिल नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी की जिंदगी का वो तज्जिया करे। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम वो है कि बाद के आने वाले बड़े से बड़े अख्ताब हो, बड़े से बड़े अगवास हो, बड़े से बड़े औलिया हो गए हों, बड़े से बड़े मरातिब उन्होंने दुनिया में हासिल कर लिए हों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा को, जिन्होंने उनकी बारगाह में एक लम्हे के लिए भी हाजिरी दी है और ईमान के साथ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाली है, तो मेरे आका की ये सोहबत बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े अख्ताब और बड़े बड़े औलिया के मरातिब से कहीं ज्यादा बुलंदो बाला है। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बराबर कायनात में और उम्मत में किसी का मर्तबा नहीं है। अल्लाह ने किसी को वो फजीलत नहीं अता फरमाई जो नबी के सहाबा को अता फरमाई। समझ में आ रही है बात? सहाबा में अगर एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा है, उस्मान गनी है, अशरे मुबशरा है, असहाबे बद्र हैं, असहाबे उहुद हैं, असहाबे खंदक हैं, असहाबे बैत रिज़वा हैं, तो असहाब में हजरत सैयदना अमीर मुआविया भी हैं, असहाब में हजरत मिक़दाद भी हैं, असहाब में हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी हैं, हजरत असहाब में इतबार बिन मालिक भी हैं। इसलिए सहाबियत में हर कोई बराबर है, सहाबियत में हर एक एक दूसरे के बराबर है इस फजीलत में। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जे हर एक के अलग अलग रखे हैं। जैसे मेरे रब ने नबूवत की सिफत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक सबको नबी बनाया, और सिफत नबूवत में सब बराबर हैं, मगर फजलो कमाल में और दर्जा मरातिब में अल्लाह ताला ही ने ये इरशाद फरमाया, तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। ये अंबियाए किराम, इनमें हमने बाज को बाज पर फजीलत अता की है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात, इनमें बाज वो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शरफ़े हम कलामी अता फरमाया, और बाज वह हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जों बुलंदियां अता फरमाई है। इसलिए नबूवत में सब बराबर, मगर दर्जे और फजीलत में अल्लाह ने हर एक को अलग अलग मकाम अता फरमाया। ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूलिही, रसूल होने के एतबार से हम किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते, मगर हम मर्तबे के एतबार से किसी को सफ़ीउल्लाह कहते हैं, किसी को खलीलुल्लाह कहते हैं, किसी को नजीउल्लाह कहते हैं, किसी को सफ़तुल्लाह कहते हैं, और किसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। इसलिए कि ये मरातिब अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हैं। इसलिए ए प्यारे सहाबा, ए प्यारे प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुहबत बाबरकत में एक लम्हा पाने वाला और एक लम्हा गुजारने वाला वो खुशनसीब इंसान जिसे शरीयत इस्लामी में सहाबी कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत में उसका मर्तबा सबसे बुलंदो बाला रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं सहाबाए किराम के लिए मर्तबे के एतबार से जब जिक्र हुआ है तो इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल फ़त्ह व क़ातला। सहाबाए किराम में वो लोग बराबर नहीं हैं जो लोग फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और जो लोग फतेह मक्का के बाद ईमान लाए और अल्लाह की बारगाह में जिहाद किया। फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले का मर्तबा अल्लाह ताला ने अलग रखा, और फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वालों का मर्तबा अल्लाह ने अलग रखा, मगर वहां पर अफजल और फजीलत, अफजलियत और फजीलत वो सहाबा के दरमियान है। हम
हर एक को अपने एतबार से फजीलत नहीं बल्कि अफजलियत के मकाम पर रखेंगे। अल्लाह का हर सहाबी, अल्लाह के नबी का हर सहाबी अफजल है। इसलिए जहां हम तारीफ अबू बकर सिद्दीक की करेंगे, खुलफाए राशिदीन की करेंगे, असहाबे बद्र की करेंगे, वहीं तारीफ हजरत सैयदना अमीर मुआविया की भी करेंगे। इन सहाबाए किराम को ये फजीलतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत की बुनियाद पर है। और इसके अलावा जब आप इनकी मोहब्बतों का जायज़ा लेंगे, जब आप इनकी कुर्बानियों का जायज़ा लेंगे, तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए और आपके दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिस मोहब्बत का इजहार किया है और जैसे इश्क और उसकी वारफतगी पेश की है, वो कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। ज़रा आप मैदान बद्र की चलब चलिए, जहाँ पर मुसलमान 313 की तादाद में है और 1000 का लश्कर जर्रार कुफारो मशकीन की तरफ पूरे सादो सामान के साथ लैस होकर के मैदान जिहाद में आया हुआ है। इधर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास खुर्दोनोश के भी सामान ज़्यादा नहीं है, सामाने जंग भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे माहौल में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में बद्र कायम होने से पहले एक रात पहले नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर के रब की बारगाह में जब ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर तूने इन्हें फतह नहीं अता फरमाई, इन्हें इज्जत और सरफराजी नहीं अता फरमाई, ए अल्लाह, अगर इन मुसलमानों की तुमने लाज न रखी तो ए परवरदिगार आलम, ये तेरे दीन को बुलंद करने के लिए मैदान में आए हुए हैं, ये तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए मैदान में आए हुए हैं। ए अल्लाह, अगर आज इनको कामयाबी नहीं मिली तो सुबह क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई रुए ज़मीन पर नहीं रहेगा, सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे माहौल में जब मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं कर रहे हैं, सजदे में जा करके दुआएं कर रहे हैं, तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिल भर आए हैं, मेरे आका के सहाबा के दिल भर आए हैं। और उसके बाद नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने सरे अनवर को उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, आपने क्या हमें बनी इसराइल के दरजा जान रखा है, जिन बनी इसराइलियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये जाकर कहा था, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप जाइए और आपका रब जाकर के जंग कीजिए, हम यहाँ तो बैठ करके तमाशा देखेंगे, हम यहाँ बैठ कर जंग का नक्शा देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइलियों में से नहीं हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा तो मामला यह है कि हम दुश्मन के सामने से जंग करेंगे, दाहिने आकर जंग करेंगे, बाएं आकर जंग करेंगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब ऐसी जानेसारी पेश की है, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अनवर को उठाया, मेरे आका का दिल खुश हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शानदार कामयाबी अता फरमाई कि 313 मुसलमानों ने कुफार और मुशरिकीन के छक्के छोड़ा करके इस्लाम के झंडे को बुलंद बाला अता कर दिया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये हैं जिन्होंने किसी मैदान में, किसी फील्ड में, किसी एतबार से अपने आप को पीछे नहीं रखा, हर मकाम पर अपने आप को आगे रखा है। कुरान अजीम ने उनकी तारीफ इस तौर से भी की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम इसलिए कहते हैं अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए कि नबी जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं कि उन्हीं के सदक़े में सुबह क़यामत तक सब जिंदा रहेंगे। वो दुनिया की सबसे लीचड़ कौम होगी जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्दा होने का अकीदा रखती होगी। जानवर भी नबी को जिंदा मानते हैं,
चरिंदो परिंद भी नबी को जिंदा मानते हैं, इसलिए कि नबी जिंदा है इसलिए मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो उनके साथी हैं, जो उनके सहाबा हैं, वो कुफ़ार और मुशरिकीन पर बहुत ज़्यादा सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत नर्म दिल हैं, आपस में बहुत नर्म दिल हैं। तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, तुम देखोगे उन्हें सजदे की पोजीशन में, तुम उन्हें पाओगे रुकू करता हुआ, और सजदा और रुकू भी वो करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, अल्लाह तबारक व तआला का फजल और उसकी रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए वो अल्लाह की बारगाह में रुकू और सजदा करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की ये तारीफ और उनकी पहचान, उनका इंट्रोडक्शन तौरात और इंजील में इस तरह पर मौजूद है। तौरात और इंजील में इस तौर पर मौजूद है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनकी पेशानियां, उनके चेहरे दमक रहे हैं, चमक रहे हैं सजदों के असर से। ये कहाँ है? कुरान कह रहा है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, ये इनकी मिसाल तौरात में बयान की गई है, इंजील में बयान की गई है। नबी के ये सहाबा हैं, कुरान ने इनकी पहली सिफत ये बयान फरमाई अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुफ़ारों मुशरिकीन पर बहुत ही सख्त हैं। कितने सख्त हैं? आपने तारीख़ इस्लाम का मुताला किया होगा तो आपको मालूम है कि अगर दो बदों उनका बाप भी हुआ है, दो बदों उनका भाई भी हुआ है, आमने सामने अगर उनका रिश्तेदार भी आया है, तो वो इस्लाम के मामले में इतने सख्त थे कि वहां उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये हमारा भाई है, ये नहीं देखा है कि ये मेरा बाप है, ये नहीं देखा है कि ये मेरा रिश्तेदार है, बल्कि जब बद्र कायम हुई है तो उन्होंने, किसी ने अपने बाप को कत्ल किया है, किसी ने अपने मामू को कत्ल किया है, और किसी ने अपने दूसरे रिश्तेदार को कत्ल किया है। इसलिए कि मैदाने बद्र में जो वो मिजाज लेके गए थे, वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वाला मिजाज लेके गए थे, अल्लाह के दीन को बुलंद करने वाला वो मिजाज लेकर गए थे, वो ज़हनियत लेके गए थे। और आज हमारा मुआमला ये है कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिलें भी मुनाकिद करते हैं और इमाम हुसैन के दुश्मनों के घर शरबत भी पहुंचाते हैं, इमाम हुसैन के दुश्मनों के घर खिचड़ा भी पहुंचाया जाता है। बताओ इस रिवायत से कोई फायदा हमको मिलेगा? इस रिवायत से हमको कोई फायदा मिलेगा? ये मजलिसें तो इसलिए कायम की जाती हैं कि उन रिवायतों को अपने अंदर डाला जाए और इन रिवायतों पर अमल किया जाए। तो उन सहाबा का मामला ये था कि उन्होंने कुफार व मुशरिकीन की कहीं कोई रियायत नहीं की है, मगर जब उनका अपना मामला आया है तो एक दूसरे के लिए ऐसे वो नर्म दिल रहे, ऐसे शाइस्ता रहे कि अल्लाह अकबर, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आप जरा सा एक नक्शा मैं आपको सिर्फ हल्के तौर पर दिखाता हुआ गुजरूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाने के बाद जब मदीने तैयबा में अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान सिलसिले और रिश्ते मुवाखात को कायम फरमाया, अंसार और मुहाजिर को भाई भाई जब बनाया,
मेरे आका ने एक मुहाजिर और एक अंसार दोनों को मिला करके भाई बनाया कि ये तुम्हारा आज से भाई है। तो मेरे आका ने जिसे भाई बनाया है, अरे उन्होंने तो ऐसा भाई तस्लीम किया है कि अपने नसबी और खूनी भाई को भी वो फजीलत नहीं दी है, वो अहमियत नहीं दी जो नबी ने जिसको भाई बनाया था वो अहमियत उसको दी है, इसलिए कि नबी ने भाई बनाया है। अब उसमें हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक मुहाजिर सहाबी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको हजरत सैयदना साद इब्न रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सिलसिले मुआखात कायम किया। आपका हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हजरत साद इब्न रबी अंसारी का भाई बनाया। जब हजरत साद बिन रबी का भाई बनाया तो अब उसके बाद मेरे आका ने भाई बनाया है, इसलिए हजरत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ते हैं और बड़ी इज्जत व तकरीम के साथ अपने घर ले जाते हैं। और ले जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान ये मेरा 2 मकान है, तुम्हें जो पसंद आए अपने लिए तुम रख लो। ये मेरी 2 बीवियां हैं, तुम जिसे पसंद करो मैं उसे तलाक दूं, इद्दत गुजारने के बाद तुम उससे निकाह कर लो। रुहमा बैनहुम, सहाबा ने जो आपस में रहमदिली का मुजाहरा किया है, इस आसमान ने उसी वक्त वो रहमदिली देखी है, उसके बाद तो रहमदिली नहीं, सिर्फ आदमी खुदगर्जी देख रहा है। मतलब परस्ती का ये दौर है, मगर सहाबा किराम के वहमो गुमान में कभी मतलब परस्ती आई ही नहीं। मेरे ये 2 मकान है, जो पसंद हो वो ले लो। ये नहीं फरमा रहे हैं कि इसमें तुम रह जाओ इसमें मैं रह जाऊं, नहीं, नबी ने भाई बनाया है, इसलिए तुम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो और जो तुम छोड़ दोगे मैं उसमें रहूंगा। मेरी 2 बीवियां हैं, तुम इनमें से जिसको पसंद करो मैं उसे तलाक देता हूं, इद्दत गुजारने के बाद तुम उसे निकाह कर लो। मुतल्लका से निकाह बगैर इद्दत के नहीं हो सकता है, न पैगामे निकाह दिया जा सकता है। आजकल ये सारे मसाइल बड़ी तेजी के साथ मार्केट में आते हैं और आदमी इतना उजरत पसंदी करता है, अरे हजरत ऐसा हो जाएगा, उसको फला जगह का सफर करना है, अब्रोड जाना है, अरे अब्रोड जाना है या मर जाना है, शरीयत का कानून थोड़ी तोड़ा जाएगा। लेकिन मजबूरी ऐसी आकर बयान करेंगे कि बस मौलाना लोग फौरन फिसल जाए, और फिसलने वाले मौलाना लोग हैं भी कुछ जो पब्लिक डिमांड पर मसला बताते हैं। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के मुहाफिजीन को अभी बरतरो बारा रखा है। बात समझ में आ रही है तो जरा सा आप उसका सबूत दीजिए। फरमाते हैं कि मैं इनमें से जिसको तुम पसंद करोगे उसे तलाक दूंगा, इद्दत गुजरने के बाद तुम उससे निकाह कर लो। उन्होंने अपनी मोहब्बत का एक नक्शा पेश किया तो हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, बारकल्लाहु फी अम्वालिका व अज़वाजिका, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मालों में, तुम्हारे घर में और तुम्हारी बीवियों में खूब बरकतें अता फरमाए। दुल्लूनी इला सूक, ऐ साद बिन रबी मुझे मार्केट का रास्ता बताओ, मुझे मार्केट का रास्ता बताओ, बाजार का रास्ता बताओ। वो किधर मार्केट है, कहाँ बाजार है, मुझे वो रास्ता बताओ। सैयदना साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार्केट का रास्ता बताया। अब आप वहां पे गए, आपके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई जमा रकम नहीं है, वहां जाने के बाद क्या करेंगे? तो सबसे पहले सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मार्केट में पहुंचने के बाद इस दुकान का माल अपने पीठ पर लाद करके उस दुकान तक पहुंचाया, वहां का माल वहां पहुंचाया, वहां का माल वहां पहुंचाया, और इस तरीके से शाम तक हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 दिरहम कमाए, 2 दिरहम कमाए। और शाम को जब वो घर आ रहे हैं, अपने भाई के घर साद इब्न रबी के घर आ रहे हैं,
तो 1 दिरहम उन्होंने अपने पास रखा और 1 दिरहम का मार्केट से आपने सालन और रोटी खरीदा। सैयदना साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे, भाई आ जाओ ये खाना ले आया हूं, मिल बैठ करके हम लोग खाएंगे। रुहमा बैनहुम, कैसे आपस में नर्म दिल हैं, साथ में हम खाएंगे। मोहब्बतों के साथ बैठ करके इन दोनों भाइयों ने, अंसार और मुहाजिर ने खाना खाया, रात गुजारी। सुबह का उजाला जब नमूदार हुआ है तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब फिर मार्केट जा रहे हैं। लेकिन आज मार्केट जा करके आप दूसरे का सामान नहीं ढो रहे हैं, बल्कि आपने उस 1 दिरहम की कुछ खजूरें खरीदी और खजूरें खरीदने के बाद एक मकाम पर लेकर के बैठ गए। आप उसे बेचने लगे, उसे आप फरोख्त करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके उस छोटे से कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमाई, इतनी बरकतें अता फरमाई कि चंद रोज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब्दुर्रहमान इब्न औफ पहुंचते हैं और पहुंचते हैं तो आपके जिस्म पर पीली कलर की एक जो है खुशबू भी महसूस हो रही थी, रंग भी महसूस हो रहा था, जिसे खलूक कहते हैं। और खलूक ये वो चीज है जिसे आदमी शादी के मौके पर लगाता है। तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ये रंग तुम्हारे ऊपर कैसा नजर आ रहा है, ये खुशबू कैसे महसूस की जा रही है। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने शादी कर ली है, तज़व्वजतु या रसूल अल्लाह, मैंने शादी कर ली है या रसूल अल्लाह, उसका ये असर नजर आ रहा है। तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुमने वलीमा किया है या नहीं किया है। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वलीमा नहीं किया है। इरशाद फरमाते हैं, औलिम वलो बिशाद, तुम वलीमा करो, अगरचे एक ही बकरी का वलीमा करो, लेकिन ए अब्दुर्रहमान तुम वलीमा करो। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उन्होंने वलीमा किया। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल इतना बढ़ता गया है, इतना बढ़ता गया है कि आप उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 4 मरतबा उन्होंने अल्लाह के रसूल के बारगाह में अपने 4 मालों का आधा हिस्सा किया है, आधा नबी के दरबार में हाजिर कर दिया है और आधा कारोबार के लिए रखा है। और आपके इंतकाल के वक्त आपके पास कितना माल हो गया था? आप कहेंगे कि आदमी के पास 10 रुपया रहा, आधा कर दिया, 5 नबी के दरबार में हाजिर कर दिया और 5 अपने पास रख लिया। नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकतें अता फरमाई, नबी की दुआओं का ये असर दिखाया है कि उन्होंने 4 मरतबा तो राह खुदा में अपना आधा माल खर्च किया ही है। मगर जब सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसाल का वक्त होता है, उस वक्त आपके निकाह में 4 बीवियां थीं और 4 बीवियों के हिस्से में जो आपके लिए आपके माल का तरका आता है वो 80-80 हजार दिनार आ रहे हैं। 80-80 हजार दिनार एक बीवी के हिस्से में आते हैं और बीवी का हिस्सा शरीयत मुतहरा ने जो मुतय्यन किया है वो 8वां हिस्सा मुतय्यन किया है। 8वें हिस्से में से सुमुन में से हर एक को 80-80 हजार मिल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सहाबी को इतनी बरकतें अता फरमाई कि इतना माल अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। ये नबी के सहाबी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर दिया, इलाए कलमे हक के लिए कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए कुर्बान कर दिया। जब ऐसा किया है तो अल्लाह ने उनके लिए ये ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के रहमदिली आपस में कैसी थी? जरा आप मैदान उहुद के नक्शे को जरा सरसरी तौर पर जरा देखें। उहुद के मैदान में सहाबा किराम मैदान कारजार में हैं और इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए दुश्मनाने इस्लाम से जंग कर रहे हैं। उस जंग में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं, हजरत उम्मे सलीद भी हैं और दूसरी सहाबियात भी हैं जो सहाबे कराम की मदद के लिए वहां पर गई हुई थी। सहाबे कराम के मदद के लिए वहां गई हुई थी। क्या करती थी ये? मुजाहिदीन इस्लाम को पानी पिलाती थी, मुजाहिदीन इस्लाम को जरूरत जो होती थी वो पूरा किया करती थी।
एक वक्त ऐसा आया कि सहाबे किराम मैदान जंग में हैं, लेकिन प्यास की शिद्दत महसूस कर रहे हैं। जब प्यास की शिद्दत महसूस कर रहे हैं, ये सहाबियात पानी का मटका लेकर के जब वहां पहुंचती हैं, पानी का मशकेजा और गिलास लेकर के जब वहां पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद जब पहले सहाबी को पानी पेश कर रही हैं, तो वो इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले मेरे दूसरे भाई को दो, उनको प्यास शिद्दत की लगी हुई है। उनके पास पहुंचती हैं, मेरे उस भाई को दो, प्यास उन्हें ज्यादा लगी होगी, मेरे उस भाई को दो, प्यास उन्हें ज्यादा लगी होगी। यहाँ तक कि एक दौर मुकम्मल हो जा रहा है। पहले के पास गई थी, घूमते हुए वहीं पहुंच गई हैं। ये क्या चीज है? अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत नर्म दिल हैं, आपस के में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत का वो एक जज्बा रखते हैं। ये रुहमाउ बैनहुम की सच्ची तस्वीर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये सहाबा है नबी के, और जब नबी के ये सहाबा हैं तो जरा सोचो कि ऐसी कुर्बानी क्या उनके बाद कहीं नजर आ रही है आपको? न ये कुर्बानी नजर आ रही है, न वो मोहब्बतें नजर आ रही हैं, न वो इश्क नजर आ रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मकाम, उनका मर्तबा सबसे बुलंदोबाला रखा है, सबसे बुलंदोबाला रखा है। अब ये तो नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक मुख्तसर दास्तान मैंने आपको सुनाई, वरना सिर्फ सिलसिला गुफ्तगू इसी पर रखूं तो कई दिन इसी पर गुफ्तगू हो। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन सहाबा में सबसे ऊंचा मर्तबा, सबसे बुलंदो बाला मर्तबा और सबसे ज्यादा अजमतें, शौकतें अल्लाह ने नबी के जिस सहाबी को अता फरमाई है, उस सहाबी का नाम है सिद्दीक अकबर। उस सहाबी का नाम है सिद्दीक अकबर, जिन्होंने अपने वजूद को भी नबी पर कुर्बान कर दिया, अपनी जान को भी निसार कर दिया, अपने माल को भी निसार कर दिया, अपनी आलो औलाद को भी निसार कर दिया। जब तो मेरे इमाम कहते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जान अपनी दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जान अपनी दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हमेशा शिर्क और बुत परस्ती से पाक रखा। दौरे जाहिलियत और ज़माने जाहिलियत में जितनी तरह की बुराइयां थीं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी किसी बुराई के करीब नहीं गए। आपसे एक मर्तबा पूछा गया, क्या आपने ज़माने जाहिलियत में अपने इस्लाम लाने से पहले शराब कभी पी है? तो इरशाद फरमाते हैं, मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? कोई पाबंदी तो नहीं थी लगाने पर। इरशाद फरमाते हैं, मैंने शराब को हाथ इसलिए नहीं लगाया कि शराब पीने के बाद आदमी के दिलो दिमाग के अंदर तमीज निकल जाती है और आदमी जो है वो गैरत का सौदा कर लिया करता है, इसलिए कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अरे वो इतने बुलंदो वाला हो क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यारे गार को रोजे अजल से नबी का साथी बनाया है। रोजे अजल से वो नबी के साथी हैं। इसीलिए आप आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजे अजल से अंबिया और मुरसलीन के बाद सारी उम्मत के सरदार हैं। सारी उम्मत के सरदार रोजे अजल से वो हैं। एक मर्तबा इमाम अहमद रजा से सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये सवाल हुआ। तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जवाब देते हैं। सवाल ये हो रहा है कि क्या मौलल मुस्लिमीन इमामुल वासिलीन
सैयदना मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने से पहले या कभी भी उन्होंने कोई बुत परस्ती की है? तो सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जवाब देते हैं अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा और हजरत सैयदना यार गारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये अल्लाह तबारक व तआला के उन नुफुसाने खुदसिया में से हैं, अल्लाह के उन बंदों में से हैं कि ये रोजे मीसाक से रोजे पैदाइश तक मीसाकी मुसलमान रहे हैं। इस मीसाकी इस्लाम इनके पास रहा है। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों की रूहों को रोजे अजल में इकट्ठा फरमाया और इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने जवाब दिया था कालू बला, क्यों नहीं है अल्लाह, तुम्हारा रब है, तो हमारा रब है। तो उस वक्त इसको मीसाक कहते हैं, रोजे अजल कह रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत मौलाए कायनात ने जो वहां वादा किया था, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि वो रोजे अजल से रोजे पैदाइश तक मीसाकी मुसलमान हैं, यानी जो उन्होंने अपने रब से वादा किया था, जो अहदो पैमान किया था, उस पर वो कायम है और अपने रोजे पैदाइश से होश संभालने तक वो फितरी मुसलमान हैं। इसलिए कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सरानी, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, दीन इस्लाम पर पैदा होता है। पैदा होने के बाद चाहे उसके वालिदैन उसे यहूदी बनाएं, पैदा होने के बाद चाहे उसके वालिदैन नसरानी बनाएं, पैदा होने के बाद उसके वालिदैन चाहे उसे मजूसी आग परस्त बनाएं, मगर जब वो पैदा होता है तो न दीन ईसाइयत लेके आता है, न दीन यहूदियत लेके आता है, न दीन मजूसियत लेके आता है, बल्कि वो दीन इस्लाम लेकर के आता है। इसलिए दीन इस्लाम दीन फितरत है। तो फरमाते हैं कि वो अपने पैदाइश के दिन से लेकर के होश संभालने तक फितरी मुसलमान हैं। वो इस्लाम जो लेकर आए थे उस पर वो कायम है और उस वक्त से लेकर के अपने होश संभालने से लेकर के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तक, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत और इजहार नबुव्वत तक वो लोग मुवहिद तौहीदी मुसलमान हैं। इसलिए कि उस वक्त जब दीन फितरत है और ज़माने फतरत है, तो दीन फितरत रखते हुए ज़माने फतरत में वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़माने फतरत वो है कि जिसमें ज़ाहिरी तौर पर कोई नबी ना हो, नबी तो थे मगर नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, वो फतरत का ज़माना था। तो आला हजरत फरमाते हैं कि अपने होश संभालने से लेकर नबी के ऐलान नबुव्वत तक उनका इस्लाम जो था वो तौहीदी इस्लाम था। वो लोग मुवहिद थे, अल्लाह तबारक व तआला की यकताई पर, उसके वहदानियत पर, उसके एक होने पर उन दोनों का ईमान था। और नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान करते ही उस वक्त से लेकर के अब तक और अब से लेकर के अबदुल आबाद तक ये लोग मुहम्मदी मुसलमान हैं। बात समझ में आई कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है? अल्लाह ने इन्हें कैसी अज़मतें अता फरमाई। अब आइए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खुद इरशाद फरमा दिया है कि सब में सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक हैं, सब में सबसे बेहतर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। मेरे आका सरवरे कायनात
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये इरशाद फरमाया, मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तो मा नफ़अनी मालु अबी बकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल ने जितना मुझे नफा पहुंचाया है उतना किसी के माल ने नफा नहीं पहुंचाया है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि जितने लोगों ने जिस तौर पर भी और मालो दौलत के एतबार से भी जितना लोगों ने मुझ पर एहसान किया था, मेरी मदद की थी, मैंने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया है, हर एक के ताउन का बदला चुका दिया है। मगर हजरत सिद्दीक अकबर उनके एहसान का बदला अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा, अल्लाह अता फरमाएगा। इतना एहसान उनका है दीन इस्लाम पर। अरे इतना एहसान है कि आप जरा सोचें कि एक मर्तबा हजरत सैयदना अकील इब्ने अबी तालिब, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के भाई अकील इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मर्तबा किसी मुआमले में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दोनों के दरमियान कुछ बात हो गई। हजरत अकील इब्ने अबी तालिब को जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, मगर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी की कुर्बत का लिहाज करते हुए अपनी जुबान को खामोश रखा। क्यों? नबी के रिश्तेदार हैं, नबी के खानदान के हैं, इसलिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मगर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद सारा मामला नबी के बारगाह में पेश कर दिया। इस जमाने में खास तौर से क्या होता है, आमतौर पर इस जमाने में यह होता है कि आदमी करीबी लोगों की हिमायत करता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। मगर नबी इसलिए आता भी नहीं, और मेरे आका तो अदल और इंसाफ का तराजू लेकर के आए थे। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर के मामला बताया तो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजमे सहाबा में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग मेरे साथी को छोड़ दोगे? सुनो, तुम लोगों का मामला यह है कि तुम लोगों के दरवाजों पर तारीकियां और जुल्मतें थीं, और जिस वक्त तुम लोगों के दरवाजों पर तारीकियां जुल्मतें थीं उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नूर उनके दरवाजे पर बरस रहा था। नूरे इलाही सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर चमक रहा था, उनका घर मुनव्वर था। जिस वक्त तुम लोगों ने मेरी दावत का इनकार किया था उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अबू बकर ने मेरी सदाकत का ऐलान किया था और मेरी तस्दीक की थी। सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने इस्लाम लाने के बाद 40,000 दिरहम या दीनार अल्लाह के राह में मेरी रजा के लिए खर्च किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐलान फरमा दिया कुरान में, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग जो अपने मालो दौलत को दिन में खर्च कर रहे हैं, रात में खर्च कर रहे हैं, एलानिया तौर पर खर्च कर रहे हैं, छुपा के खर्च कर रहे हैं, उन्होंने खर्च इस अंदाज में किया था, इसी अंदाज में खर्च किया था कि 10,000 उन्होंने दिन में खर्च किया था, 10,000 उन्होंने रात में खर्च किया था, 10,000 उन्होंने छुप छुपा के खर्च किया था, और 10,000 उन्होंने दिखा कर खर्च किया था। तो अल्लाह को उनकी अदाएं इतनी पसंद आई कि एक एक अदा को अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, और कुरान में ऐसा इरशाद फरमा दिया कि सुबह क़यामत तक नबी की उम्मत उसकी तिलावत करती रहेगी। ऐसे वो महबूब के महबूब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अदाओं का ऐलान फरमा दिया कि वो लोग जो अपने मालो दौलत को अल्लाह की राह में दिन में खर्च करते हैं, रात में खर्च करते हैं, छुपा के खर्च करते हैं, दिखा के खर्च करते हैं, उनका मामला यह है कि उनके लिए न कोई खौफ है और न कोई गम है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके लिए अजर अजीम है, अजर अजीम है।
ये खास हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए है और उमूमी तौर पर सारे मुसलमान के लिए है जो इस सिफत के मालिक बन जाए। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज नबूवत को और मिजाज नबवी को जितना आप समझते थे, सहाबे कराम में किसी ने उतना मिजाज नबूवत को नहीं समझा है। इसलिए कभी भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी भी फैसले पर हजरत सिद्दीक़ अकबर को इनकार तो बहुत बड़ी बात है, उंगली रखना तो बहुत बड़ी बात है। आपने कभी उनके फैसले पर तरद्दुद का भी अपने आप को शिकार नहीं बनाया है, तरद्दुद का भी शिकार नहीं बनाया, इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर कामिलुल ईमान है। उनको मालूम है कि अल्लाह के नबी का जो फैसला है वो अल्लाह का फैसला है। तो जब अल्लाह के नबी का फैसला अल्लाह का फैसला है और नबी जो फैसला फरमाएंगे कभी उसमें हजीमत नहीं होगी, कभी उसमें हार नहीं हो सकती है। हमेशा उस फैसले में अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह कामरानी अता फरमाएगा। इसीलिए आप बैअत रिज़वान के पूरे वाक़े को निगाहों के सामने रखें कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 सहाबे कराम को लेकर के उम्रे के लिए तशरीफ ले गए और हुदैबिया के मकाम पर जब पड़ाव डाला, मक्के के हालात मालूम करने के लिए सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। उस वक्त अहले मक्का ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोक दिया और फिर उसके बाद वो आए और यहाँ आकर के उनके दरमियान और नबी मुकर्रम के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक मुआहदा होता है। और मुआहदे में जहां बहुत सारी शर्तें थीं कि आप इस साल जो है मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होकर के उम्रा नहीं अदा करेंगे, आप यहीं से वापस जाएंगे और आइंदा साल आप आएंगे। जब आप आइंदा साल आएंगे तो आपकी सारी तलवारें नियामों के अंदर होंगी, असलहे आपके नियामों के अंदर होंगे। आप सीधे 3 दिन के लिए आएंगे, उम्रा अदा करेंगे और वापस चले जाएंगे। उनमें एक शर्त यह थी कि इस दरमियान में, इस पीरियड में जब आपके दरमियान हमारे दरमियान मुआहदा हो रहा है, तो जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, अगर मक्का मुअज़्ज़मा का कोई मुसलमान आपके पास चला गया, मक्के का कोई आदमी मदीना चला गया, तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मदीना का कोई आदमी मक्का आएगा, हम उसे वापस नहीं करेंगे। आप जरा सोचें कि जाहिरी तौर पर ये मुआहदा और ये एग्रीमेंट और ये शिक जो है, देखा जाए तो एक तरह से बहुत दब कर की जाने वाली शिक मालूम हो रही है ना। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बिल्कुल जो है बिफर से गए। या रसूल अल्लाह, हम इतनी अच्छी खासी तादाद में हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ताकत और कुव्वत के साथ साथ जज्बा हौसला भी अता फरमाया है, लेकिन या रसूल अल्लाह ऐसा मामला, ऐसा दब कर मुआहदा क्यों हो रहा है। उसी बीच में हजरत सैयदना अबू जंदल रदी अल्लाह ताला ने भी आ गए, जिनके पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, हाथों में जंजीरें लगी हुई थी। उनका बाप वहीं पर मौजूद है, सुहैल इब्न अम्र जो उनका बाप है, वही मुआहदा लिखवा रहा था। अभी मुआहदे पे दस्तखत नहीं हुई। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू जंदल आ गए हैं तो हमारे साथ इन्हें जाने दो। तो उसने कहा कि सुहैल बिन अम्र ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे मक्का वापस जाना पड़ेगा, हम इसे आपके साथ नहीं भेज सकते। मेरे आका ने फरमाया कि मुआहदा लिखा गया है, लेकिन न तुम्हारा दस्तखत हुआ है न मेरा दस्तखत हुआ है, और ये उस वक्त माना जाएगा जब तुम्हारा और मेरा दस्तखत हो जाएगा, इसलिए अबू जंदल को हमारे साथ जाने दो। उसने कहा नहीं, ठीक है, ये भी खत्म कर दीजिए आप। तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सुहैल, चलो तुम अपनी तरफ से अबू जंदल को हमारे साथ जाने दो, तुम अपने तौर पर ये छूट दे दो उनको। तो कह रहे नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। अब आप सोचें कि जाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान दब करके ये मुआहदा कर रहे हैं, मेरे आका दब कर ये मुआहदा कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे माहौल में जब मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा,
अब आप लोग जो है अपनी कुर्बानियां यहीं पेश कर दो, उम्रे से अपने एहराम से अलग हो जाओगे। आइंदा साल हम उम्रा करने के लिए आएंगे, उसमें हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जो फारिक़े बैनल हक़ वल बातिल हैं, वो नबी की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन दीन हक नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं, बिल्कुल दीन हक है। या रसूल अल्लाह, क्या कलाम इलाही कलाम हक नहीं है? बिल्कुल कलाम अल्लाह का कलाम कलाम हक है। या रसूल अल्लाह, क्या आप नबी बरहक नहीं है? बिल्कुल मैं नबी है बरहक हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या आपने ये इरशाद नहीं फरमाया था कि हम मक्का मुअज़्ज़मा जा करके उम्रा अदा करेंगे? बिल्कुल मैंने ये कहा था कि उम्रा अदा करेंगे, मगर ए उमर, कब मैंने ये कहा था कि इसी साल जाकर उम्रा अदा करेंगे? या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं, हमारा दीन हक पर है, अल्लाह का कलाम हक पर है, फलमा नुअतद्दनियत फी दीनना, फिर ऐसी रुसवाई और ऐसी जिल्लत हमारे दीन में क्यों दी जा रही है और इसे दब करके क्यों अदा किया जा रहा है? मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमर भरोसा रखो, यकीन रखो, इन्ने रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला वहां से जाते हैं, किसके पास जा रहे हैं? उसके पास जा रहे हैं जो मिजाज नबूवत को बहुत अच्छी तरीके से समझता था, जो मिजाज नबवी से अच्छी तरह वाकिफ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंच गए हैं और वहां जाकर के अपने उसी जोश और जलाल का इजहार कर रहे हैं। उनके जोश और जलाल के इजहार के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला यही इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ उमर इल्ज़म गर्ज़हु फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, ऐ उमर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाब को मजबूती के साथ तुम पकड़े रहो, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल हैं। यानी अबू बकर को इस बात का यकीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहदा किया है, जो एग्रीमेंट किया है, जाहिर तो उसका ऐसा लग रहा है कि उसमें हार नजर आ रही है, मगर वो अल्लाह के नबी हैं, उनकी निगाहें जमीन के नीचे भी हैं, उनकी निगाहें आसमान पर भी हैं, उनकी निगाहें अर्श आज़म भी हैं, उनकी निगाहें फ्यूचर को भी देख रही हैं, उनकी निगाहें माजी को भी देख रही हैं, उनकी निगाहें हाल को भी देख रही हैं। इसलिए नबी ने अगर ये फैसला किया है तो इसमें हिकमत इलाहिया जरूर कारगर है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कोई मसलहत रखी है, इसलिए नबी ने ऐसा फैसला फरमाया है। अब उसके बाद सहाबा हैं वो अपनी कुर्बानियां करने को तैयार नहीं है, सहाबा हैं अपने को एहराम से अलग करने को तैयार नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खेमे से आवाज देती हैं, या रसूल अल्लाह, ये सहाबा इतने जोश में भरे हुए हैं कि ये अपनी कुर्बानियां पेश नहीं करेंगे, ये एहराम से अलग नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह, अगर इनको एहराम से अलग कराना है, कुर्बानियां इनकी पेश करानी है, या रसूल अल्लाह, खुद अपने हाथ से अपनी कुर्बानी पेश कर दीजिए, आप खुद एहराम से अलग हो जाइए, ऑटोमेटिक तौर पर सहाबा अलग हो जाएंगे, इसलिए कि सहाबा आपके अमल के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। मेरे आका ने अपनी कुर्बानी पेश की, एहराम से अलग हुए, सारे सहाबा एहराम से अलग हो जाए, कुर्बानियां पेश कर दी। अब उसके बाद जैसे ही मेरे आका आगे बढ़ रहे हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम की आयत नाजिल फरमा दी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फतह मुबीन अता फरमा दी है, फतह मुबीन अता फरमा दी है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी की बारगाह में जा करके जो मैंने अपना ये तर्ज पेश किया, जिंदगी भर मुझे इसका बहुत अफसोस रहा और इसके लिए मैंने बहुत से नेक काम किए, बहुत नमाजें मैंने पढ़ी हैं, मगर अफसोस मेरा खत्म नहीं हुआ कि नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद मैंने ये क्या किया है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला ये है कि अल्लाह ने उनके दिल पर ऐसा सकीना नाजिल फरमाया है कि नबी ने यह फैसला किया है तो यकीनन इसमें नबी की फतह है, इस्लाम की फतह है, मुसलमानों की फतह है, इसलिए नबी ने ऐसा फैसला फरमाया है। और हुआ क्या? हुआ यह है कि चंद दिनों के बाद वही कुफार और मुशरिकीन आए और आने के बाद उन्होंने कहा अब ये मुआहदा खत्म कर दीजिए, मुआहदा खत्म कर दीजिए, कभी वक्त आएगा तो उसकी वजह क्या है वो तफसीलन बयान की जाएगी। मगर अर्ज ये करना है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले थे, इसीलिए मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे सहाबा में सबसे ज्यादा किसी को अपनी कुर्बत अता फरमाते तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया आपने। और मेरे आका ही ने जाहिरी तौर पर नहीं और सराहती तौर पर नहीं,
लेकिन इशारा और किनाया के तौर पर अपने बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ वसाल में अगर किसी को मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया है तो किसी और को नहीं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खड़ा किया है। ये क्या इस बात की दलील नहीं है कि मुसलमानों, मेरे बाद जो तुम्हारा रहबरो रहनुमा होगा वो अबू बकर सिद्दीक होंगे। एक सहाबिया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और कुछ मसला दरियाफ्त करती हैं, नबी पाक की बारगाह से कुछ पूछती हैं शरई मसाइल। जब वो जाने लगी तो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब आइंदा अगर आऊं किसी मसले की दरियाफ्त के लिए और या रसूल अल्लाह अगर आपको ना पाऊं तो या रसूल अल्लाह मैं फिर ये मसला किससे पूछूं, अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाऊं? तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं ना मिलूं तो अबू बकर से पूछ लेना, मैं ना मिलूं तो हजरत अबू बकर से पूछ लेना। क्या मतलब हुआ कि ऐ सहाबा, ऐ उम्मत, मेरे बाद अगर कोई दीन इस्लाम की बागडोर संभालेगा तो वो मेरा जानशीन अबू बकर सिद्दीक होंगे। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके दीन पर और आपके लाए हुए कलाम पर किस तौर पर एतमाद करते थे, जरा सा इससे भी आप अंदाजा लगाइए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी मक्का मुअज़्ज़मा में जब आप ईमान ले आए, सबसे पहले मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पोजीशन कुफार और मुशरिकीन के दरमियान बहुत ही मजबूत थी और वो लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे, बहुत ज्यादा आपका एहतराम किया करते थे। मगर इस्लाम लाने की बुनियाद पर अबू जहल और उसके साथी वगैरह दिल में कुदरत तो जरूर रखते थे, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज ये कह रहा था, इस्लाम लाने के बाद अभी चूंकि नमाज दारे अरकम में पढ़ी जा रही है, नमाज छुप छुप कर पढ़ी जा रही है, आपका मिजाज ये कह रहा था कि माबूदे बरहक की इबादत छुप कर नहीं होना चाहिए, माबूदाने बातिल की इबादत तो छप कर हो रही है, इसलिए माबूदे बरहक की इबादत भी छप कर होना चाहिए, जाहिरी तौर पर होना चाहिए। मगर मेरे नबी ने मसलहतन और हिकमतन लोगों को रोक रखा था। मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के सहन में नमाज के लिए एक जगह को आपने मुतय्यन कर लिया, नमाज के लिए एक जगह हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुतय्यन कर लिया। गोया आपने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बना ली और वहीं पर आप खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। आलम क्या हुआ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करते। फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, ऐशा की नमाज में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान पाक की तिलावत करते तो उसके कैफ़े सुरूर का आलम ये होता, उसकी सहर अंगेजी का आलम ये होता, उसकी तासीर का ये आलम होता कि अब आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, कुर्बो जवार के लोग, बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे आकर के बैठ जाते और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनमोहनी आवाज में कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम है, जो ज़ुबान सिद्दीक़ से अदा हो रहा है, अब आप सोचे कलाम इलाही तो यूं ही तासीर रख रहा है, तासीर वो खुद मुअस्सिर है और ज़ुबान सिद्दीक़ से जिसकी तलावत हो रही होगी, फिर उसके बाद माहौल में कैसा कैफ पैदा होता होगा, कैसी कैफियत पैदा होती होगी। उस कैफियत का नतीजा ये था, उस कैफ सुरूर का आलम ये था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के आसपास मक्का मुअज़्ज़मा के वो कुफ़ार मुशरिकीन के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, बच्चे सब लोग वहां पर आकर के खड़े हो जाते, इकट्ठा हो जाते और सिद्दीक़ अकबर की तिलावत की हलावत से, मिठास से अपने आप को महसूस करते थे। वो महसूस कर रहे हैं। दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है, मजमा बढ़ता जा रहा है। तो अबू जहल उसके साथियों ने कहा कि ये तो मामला अच्छा नहीं हो रहा है,
इसलिए कि ये लोग कुरान पाक की तिलावत को सुनेंगे, इस्लाम इनके दिलों में बैठता जाएगा, इस्लाम की मोहब्बत बैठती जाएगी और ये लोग इस्लाम से करीब हो जाएंगे। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्तों में अब उन्होंने रुकावटें डालना शुरू की, जुल्म का मुजाहरा करना शुरू किया। जब उन्होंने यह तरीका अपनाया तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी थोड़ी सी छोटी सी पोटली तैयार की, तोशे सफर तैयार किया, सामाने सफर तैयार किया और सामाने सफर तैयार करने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ करके दूसरी जगह जाने लगे कि वहां जाकर के मैं खुलकर अल्लाह की इबादत करूंगा। रास्ते में मक्के का एक सरदार है इब्न दुगुन्ना, बड़ा आदमी है, रईस है, वो मिल गया। उसने देखा कि अबू बकर हैं और मक्के से बाहर जा रहे हैं और अंदाज ये बता रहा है कि ये अपने साथ सामाने सफर भी रखे हुए हैं, मालूम किया जाए क्या बात है। सिद्दीक़ अकबर के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा, अबू बकर कहां जाने का इरादा है, क्यों तुम जा रहे हो? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जमीन बहुत लंबी चौड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन को फैला दिया है, इसलिए इस फैली हुई चौड़ी जमीन पर मैं जहां चाहूंगा जा करके अपने रब की अपने मनसा के मुताबिक इबादत करूंगा, खुल करके रब की इबादत करूंगा। ऐ अबू बकर, तुम जैसा आदमी ना तो मक्के को छोड़ सकता है और तुम जैसे आदमी को न मक्के से निकाला जा सकता है, इसलिए कि तुम्हारा मामला यह है कि गरीबों की दादरसी तुम करते हो, कमजोरों का साथ तुम देते हो, भूखों को खाना तुम खिलाते हो, प्यासों को पानी तुम पिलाते हो, हर जरूरतमंद की जरूरत को तुम पूरा करते हो, इसलिए तुम्हारा जैसा आदमी न मक्के को छोड़ सकता है और तुम्हारे जैसे आदमी से न मक्का छुड़ाया जा सकता है, इसलिए सिद्दीक यहीं से वापस चलो, अबू बकर वापस चलो, तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है, मैं तुझे अपनी अमान देता हूँ। इब्न दुगुन्ना सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ ले आता है और हरम काबा में पहुँच के बाद जहां कुफार और मुशरिकीन का मजमा आम था, वहां खड़े होकर के वो ऐलान कर रहा है, मैंने अबू बकर इब्न कुहाफा को अपनी अमान दे दी है, इसलिए उनसे किसी तरह का कोई मुआमला कोई नहीं कर सकता है, उनसे छेड़खानी कोई नहीं कर सकता है, उनसे किसी तरह से कोई मुआमला कोई नहीं कर सकता है, मैंने उन्हें अमान दे दी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर को तशरीफ ले गए, इब्न दुगुन्ना अपने घर को तशरीफ ले अपने घर को चला गया। अब उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर को पहुंच गए हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि एक काफिर ने अमान दे दिया है और जमानत दे दी है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादतों में कोई कमी आ जाएगी, आपके कैफ सुरूर में कोई कमी आ जाएगी और किसी तरह का कोई बदलाव आ जाएगा। नहीं नहीं, आज तो मामला यह है कि आदमी अगर दोस्ती करता है किसी के साथ फिर उसके बाद उसी की बोलनी बोला शुरू कर देता है और उसी के हम मिजाज हो जाया करता है, मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला यह है कि अब जब अल्लाह की इबादत का मामला आया तो जहां पहले आप इबादत कर रहे थे वहीं खड़े होकर के इबादत कर रहे हैं, जहां पहले कुरान की तिलावत कर रहे थे वहीं अब भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, जिस अंदाज से पहले कुरान पढ़ रहे थे उसी अंदाज से अब भी कुरान पढ़ रहे हैं और जो अंदाज पहले लोगों के जमा होने का था अब भी जमा होने लगे हैं, अब भी वो बूढ़े बच्चे जवान आने लगे हैं, वही मजमा आ गया, वही कैफ सुरूर पैदा हो गया, वही कैफियत इबादत की चालू हो गई है, शुरू हो गई है। इसलिए अब ये कैफियत देने के बाद अबू जहल जाता है इब्न दुगुन्ना के पास और जाके कहता है, अबू दुगुन्ना, तुमने जो है अबू बकर को जमानत दी है, तुमने उसे अमान और जमानत पर लिया है, जरा देखो तो अबू बकर घर के बाहर नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने घर के बाहर अल्लाह की इबादत का इंतजाम कर लिया है, घर के बाहर वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, घर के बाहर जब ये कर रहे हैं हमारे बेटी बहनों पर और हमारे भाइयों पर उसका असर पड़ रहा है, इसलिए या तो तुम जा करके अबू बकर को अंदर करो, इस बात से मना करो, या तो तुम अपनी जमान वापस ले लो। इब्न दुगुन्ना जाता है, कहाँ जा रहा है? सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जा रहा है, अबू बकर के पास आ रहा है और आने के बाद कह रहा है, ऐ अबू बकर, मैंने आपको अपनी अमान में लिया है और आपको जमानत दी है, इसलिए जमानत दी है कि आप अल्लाह की इबादत अपने घर के अंदर करेंगे, अपने कुरान की तिलावत अपने घर के अंदर करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपनी जमान वापस ले लूंगा, मैं अपनी अमान वापस ले लूंगा।
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इब्न दुगुन्ना, मैं अपने रब की इबादत इसी तरीके से खुलकर करूंगा, कुरान की तिलावत इसी तरीके से खुल के करूंगा। तुझे तेरी अमान मैं तेरे मुंह पे मारता हूं, मेरे लिए मेरे रब की अमान काफी है, मेरे लिए मेरे रब की अमान काफी है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उसकी अमान उसके मुंह पे मार दिया, और वो उसकी अमान पर असल में नहीं आए थे, वो तो तरीका था उस जमाने का एक। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने हमेशा अपने आप को अपने रब की अमान में रखा है और रब के महबूब की अमान में रखा है, रब के महबूब की अमान में रखा है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने उमूरे खिलाफत को इतने शानदार तरीके पर अंजाम दिया है और इतने मुहतम अंदाज में आपने अंजाम दिया है कि आपने कवानीन इस्लाम और उसूल इस्लाम को खूब सजाया। दीन के मामले में इतने आप सख्त थे कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में इबादत के मामले में और फराइज के मामले में आदमी का अंदाज कुछ और था, और अगर सिद्दीक अकबर के ज़माने में अंदाज उसका बदला है तो सिद्दीक अकबर ने उसे जिहाद किया है, सिद्दीक अकबर ने उसे जिहाद किया है। मुसलमे कज़्ज़ाब और उसका फितना किस ज़माने में उभरा है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उभरा। मुसलमे कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़माना है। ज़कात से इनकार करने वालों का एक टोला तैयार हुआ, कौन सा जमाना था? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना था। ऐसे जमाने में लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरमला ये आकर के ऐलान फरमा दिया कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में ऊंट की एक रस्सी भी ज़कात के तौर पर देता था, और आज अगर वो देने से इनकार करेगा तो सिद्दीक अबू बकर बिन कुहाफा उससे जिहाद करेगा, उससे जिहाद करेगा। आपने जब ये सख्त ऐलान किया तो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, और आने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर जरा सा नरमी से काम लो, अबू बकर जरा नरमी से काम लो। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उमर ज़माने इस्लाम में तो तुम बहुत सख्त थे, ज़माने कुफ्र में तो तुम बहुत सख्त थे, जब तुमने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा था तब बहुत तुम जो है सीना तान के जलते थे, इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गए हो। सुनो, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में जो लोग ऊंट की एक रस्सी भी देते थे ज़कात के तौर पर, और आज वर्ग वो इनकार करेंगे तो अबू बकर उससे जिहाद करेगा, अबू बकर उससे जंग करेगा, और जो नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करेगा अबू बकर उससे लड़ाई करेगा, जंग करेगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मजबूत जवाब के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के सीने पर अल्लाह तबारक व तआला ने सकीना नाज़िल फरमा दिया था, और उनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को खूब तक़वियत अता फरमाई, खूब तक़वियत अता फरमाई। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए फरमाते हैं कि जिस दिल में अबू बकर की अदावत हो, उमर की अदावत हो, और वो दिल ये दावा करे कि वो अली से मोहब्बत करता है, वो झूठा है, वो मेरा मुहिब हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरी मोहब्बत से पहले उसके दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत का होना लाजमी है, अबू बकर उमर की मोहब्बत का होना लाजमी है। इसीलिए एक और मकाम पर सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अबू बकर खलीफा हुए तो आपने इरशाद फरमाया, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फमनिल्लज़ी युअख्खिरुका, ऐ अबू बकर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हर मुआमले में आगे रखा है, तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है? ऐ अबू बकर, आप हमारे इमाम उस वक्त बने हैं जब मेरे आका ने आपको मुसल्ले इमामत पकड़ा किया है। गोया हजरत अली ये ऐलान कर रहे हैं कि ऐ अबू बकर, आप तो उस वक्त भी हमारे इमाम रहे हैं, तो जब आप हमारे दीन के इमाम रहे हैं तो हमारे दुनिया के भी इमाम आप ही रहेंगे, कोई पीछे नहीं कर सकता है, कोई पीछे नहीं कर सकता है। ये सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐलान आपके लिए है। इसलिए मुसलमानों, अहले सुन्नत व जमाअत का अशअरी और मातुरीदी का अकीदा लेकर के जाओ। आखिरी बात खत्म कर रहा हूं अब, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे पहले और सबसे ऊंचा मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है, उसके बाद हजरत उमर का, उसके बाद हजरत उस्मान गनी का, उसके बाद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का, और इन चारों के बाद बाकी अशरे मुबश्शरा का, जिनको मेरे आका ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, तो इनका मर्तबा है। और अशरे मुबश्शरा के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा हज़रात सहाबे बद्र का है, असहाबे बद्र का मर्तबा है। उनके बाद असहाबे उहुद का मर्तबा है, उनके बाद असहाबे बैअत रिज़वा का मर्तबा है। ये सहाबे किराम के फजीलत की तफसील है, इसको अपने ज़हन व फिक्र में रख लो। और कोई आने के बाद गदीर खुम का कोई वाक़या पेश करे और कोई वाक़या पेश करे तो सुन लो कि हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने आप को इन तीनों के बाद माना है, तो अगर कोई उन्हें मानता है, उन्हें तस्लीम करता है, मौलल मुस्लिमीन मानता है, तो हजरत अली ने अपने आप को इन तीनों के बाद तस्लीम किया है। इसलिए उनका मानने वाला जो होगा वो भी यही कहेगा सबसे आला अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद उमर हैं, उनके बाद उस्मान हैं, उनके बाद अली हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। असहाबे मुस्तफ़ा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।